बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेसन भी अच्छे से समझा होगा। अच्छा, आज हम उसी के लेसन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है वेरिएबल में से, यानी कि वो वैल्यू जो आपके किसी वेरिएबल में स्टोर होगी, अब हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंटैक्स क्या होता है। जैसे उसका सिंटैक्स था जिसमें हम एक स्ट्रिंग को जनरेट करवा रहे थे, ऐसे ही हमारे पास इसका भी सिंटैक्स होता है। अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो सेम हम सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट मेंशन करेंगे और आउटपुट मेंशन करने के बाद हम वेरिएबल का नेम लिख देंगे। ठीक। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना अमूमन बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आउटपुट को प्रीवियस लेसन में मेंशन कर दिया था, तो यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल नेम को मेंशन करेंगे। वेरिएबल नेम क्या है, तो हम कहेंगे वेरिएबल नेम, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल नेम लिखेंगे, वेरिएबल नेम फ्रॉम वेयर द वैल्यू, जहाँ से वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक बड़ा ही कमाल का टास्क। अच्छा, अब उसके बाद हम इसकी अगर एग्जांपल को देख लें, हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना एक चीज़ और बताता जाऊँ कि अमूमन बच्चे गलती क्या करते हैं। अमूमन बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो वेरिएबल नेम को डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख लेते हैं। बेटा याद रखिएगा, डबल कोटेशन मार्क के अंदर जब भी आप आउटपुट के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे तो वो एक स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। तो हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हम वेरिएबल में से वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे होंगे तो वहाँ पर हमने कभी भी वेरिएबल के नेम को डबल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखना। अच्छा, जब हम इसकी एक एग्जांपल कर रहे हैं तो एग्जांपल के लिए मैंने स्टेटमेंट लिखी, राइट अ सूडो कोड दैट डिस्प्ले stored marks on screen। अब इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, हम सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, हमारे डिक्लेरेशन मेथड को यूज करते हैं। अगर आपको याद, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल है हमारा मार्क्स, इसको हम नाम कलर डिफरेंस करते हैं ताकि हमें पता हो। कोटेशन मार्क लगाएंगे बेटा, कोटेशन मार्क लगाने के बाद हम इसकी डाटा टाइप देंगे, इंटीजर इसकी डाटा टाइप है बेटा जो हमने इसको साइन किया। देन उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। मैंने कहा मार्क्स, मार्क्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है तो बेटा वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो हम एरो का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब इस एरो से ये रिप्रेजेंट होता है कि देखिए एरो का जो मैंने फेस वैल्यू की हुई है, यानी कि उसके जो एरो का सिंबल है वो मैंने किया हुआ है वेरिएबल की तरफ। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू मैं लिखूंगा वो मार्क्स में स्टोर होगी। लेट्स सपोज मैंने वैल्यू लिख दी 71। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं आम लफ्जों में कहूँ तो इस लाइन का मतलब होगा मार्क्स इज इक्वल टू 70। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं आउटपुट, सिंपल आउटपुट लिखा और यहाँ पर मैं वेरिएबल के नेम को मेंशन कर, वेरिएबल के नेम क्या है, मार्क्स,
और मैंने मार्क्स को, अच्छा इसके अंदर अब माइनस स्पेस लाजमी ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इसकी अगर आउटपुट की तरफ आऊँ, इसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी, ये देखिए बेटा, ये आउटपुट जनरेट होगी। आउटपुट के लिए हम इसका बॉक्स बना लेते हैं एक छोटा सा। अब आउटपुट में देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है कि आपके पास सबसे पहले आउटपुट के बाद लिखा हुआ है मार्क्स। अब मार्क्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। लेट्स सपोज 71 है तो यहाँ पर आपको 71 डिस्प्ले, ठीक है बेटा। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि डिक्लेयर मार्क्स, मार्क्स के बाद उसकी डाटा टाइप डिक्लेरेशन मेथड, देन मैंने एक वैल्यू को स्टोर करवाना है उस वेरिएबल के अंदर, और देन आउटपुट स्टेटमेंट के बाद आपने मेंशन कर देना है उस वेरिएबल का नेम जिसमें से आप वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अगर आपके पास दो वेरिएबल होंगे तो आप कॉमा लगा के दूसरे वेरिएबल का नेम लिख देंगे, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे। तीन वेरिएबल होंगे तो कॉमा लगा के तीन के नाम लिख देंगे। एक ही आउटपुट स्टेटमेंट आपकी मल्टीपल वेरिएबल्स में से वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रही है। बेटा आपने यहाँ पर एक टास्क करना है, आपने अपने लास्ट टाइम जो आपके कंप्यूटर के अंदर मार्क्स आए थे आपके मिड टर्म के अंदर या आपके लास्ट ईयर फाइनल टर्म्स के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर, या कोई भी आपके सब्जेक्ट के मार्क्स जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप पहले उसको स्टोर करवाएंगे और स्टोर करवाने के बाद उसको डिस्प्ले करवाएंगे। बेटा मज़ीद इसके रेलिवेंट अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है आउटपुट स्ट्रिंग विद वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, फी अमान अल्लाह।